नमो भगवते वासुदेवाय। बोले वृंदावन के बिहारी लाल की जय। जगन्नाथ जी महाराज की जय। कल्की भगवान की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। आप सभी भक्तों को नमस्कार। मित्रों, कुछ वर्ष पूर्व तक आप सभी पश्चिम के कुछ भविष्य वक्ताओं का नाम बड़ी प्रखरता से लिया करते थे, जैसे कि नोस्ट्राडामस, बाबा वेंगा आदि आदि। पर भारत में ही एक ऐसे महान संत और भविष्यवेत्ता हुए जो त्रिकालदर्शी थे, जिनको भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ दिख जाता था, भगवान के परम भक्त थे। उनका नाम तक हम लोगों को नहीं पता था, लेकिन 2020 का जब कोरोना आया, तब धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा कि इसी भारत की धरती पर आज से लगभग 400-500 साल पहले एक ऐसे महान संत हुए जिन्होंने आज की घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी लगभग 1600 की ईस्वी में करके रख दी थी। और उन महान संत का नाम था अच्युतानंद दास जी महाराज। आज मैं उनकी परम पावन आत्मा को नमन करता हूं और उनको प्रणाम करते हुए उनके द्वारा लिखे हुए एक अति महत्वपूर्ण ग्रंथ भविष्य मालिका, जिसका स्पष्ट संदेश तो पढ़ने की क्षमता मुझ में भी नहीं है, किंतु कुछ उड़िया विद्वानों के द्वारा उसको जो ट्रांसलेट करके अनुवाद करके जो एक्सट्रैक्ट बाहर आया, वह मैं आपको बताने वाला हूं। अच्युतानंद जी दास जी महाराज 5 शाखाओं में से एक थे और उस समय 1450 से 1550 के बीच में वैष्णव संप्रदाय का प्रचार प्रसार उड़ीसा में उन्होंने बड़े जोर शोर से किया था। और उन 5 शाखाओं ने कई सारे महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे और उन ग्रंथों में भविष्यवाणी को लेकर के जो ग्रंथ भविष्य मालिका लिखी गई, वो अपने आप में अपूर्व है। किंतु यह ग्रंथ आज तक, अभी कुछ वर्षों तक हम लोगों के संपर्क में नहीं आया था। यह हमारा दुर्भाग्य था। और 2020 के बाद जब इस ग्रंथ पर विद्वानों ने शोध करना चालू किया, तो एक तरफ से अक्षरशः लिखी हुई बातें सत्य हुई। 2020 के कोरोना के बारे में, एक इस महामारी के बारे में भविष्य मालिका में स्पष्ट लिखा गया। इस ग्रंथ या किसी भी ग्रंथ की प्रामाणिकता तो इसी बात से प्रूव हो जाती है कि 400-450 साल पूर्व जब रूस, चीन, पाकिस्तान आदि देशों का नाम भी नहीं था, और तब इन देशों का नाम लेकर के अगर कोई अपनी भविष्यवाणी में कुछ भी लिखे, तो इसी बात से उनकी महानता और उनकी उच्च क्षमता, दिव्य दृष्टि प्रमाणित हो जाती है कि जिसका नाम नहीं, जिसका अभी जन्म नहीं, जिसका 1947 में जन्म हुआ, उसके बारे में उन्होंने तब लिख दिया। तो उन 5 शाखाओं में अच्युतानंद दास जी के साथ शिशुदास जी महाराज, जसवंत दास जी महाराज, जगन्नाथ दास जी महाराज और बलराम दास जी महाराज, इन 5 लोगों का अति पावन नाम लिया जाता है। और ये सभी के सभी भगवान के भक्त हैं, तो हम इन सभी के चरणों में प्रणाम करना चाहते हैं। भविष्य मालिका में
कलयुग के अंत और सतयुग के प्रारंभ की जो भविष्यवाणी की गई है वह अब तक की सारी भविष्यवाणियों में क्रमशः सत्य होती जा रही है। भविष्य मालिका में भगवान कल्कि के अवतार के बारे में बताया गया है कि संभल ग्राम में विष्णु यश शर्मा के घर पर भगवान कल्कि अवतरित होंगे और अपने को कुछ समय तक ये प्रकट नहीं करेंगे, छुपा के ही रहेंगे। और मैं YouTube पर कई सारे ऐसे भविष्यवक्ताओं का, ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सुनता रह रहा हूं जिनमें उन्होंने कहा कि 2020 से 23 के बीच का कुछ समय ऐसा है, कुछ ऐसे ग्रह, नक्षत्र और इनके संयोग ऐसे बन रहे हैं, जो बार बार बन रहे हैं, जो आज से 5000 वर्ष पूर्व लगभग महाभारत के युद्ध के समय जो ग्रह नक्षत्र की परिस्थितियां थी, वही परिस्थितियां इस समय बार बार बनती जा रही हैं। तो अगर ज्योतिषीय दृष्टि भी देखें तो यह समय अति महत्वपूर्ण और परिवर्तन का समय है। एक ज्योतिषी ने तो बताया कि 2020 के जून जुलाई का कुछ ऐसा समय था जिसमें निश्चित रूप से किसी अवतारी सत्ता का अवतरण इस पृथ्वी पर हुआ है, ज्योतिषी गणना के अनुसार। तो उन्होंने कल्कि भगवान के अवतरण की भविष्यवाणी की है। अच्युतानंद दास जी महाराज ने उड़ीसा में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से कलयुग के परिवर्तन के स्पष्ट संकेत आने के भविष्यवाणी की है, जो कि आने शुरू हो गए। जगन्नाथ मंदिर में अभी 1-2 वर्ष पूर्व एक बड़ा पत्थर मंदिर के शिखर से गिरा और गिर करके दूर जाके गिरा, नीचे कोई भी कुछ भी टूटा फूटा नहीं, बहुत बड़ा पत्थर। जगन्नाथ मंदिर की पताका में एक दिन आग लग गया था। जगन्नाथ मंदिर में एक दिन कुछ रक्त की छींटें दिखाई दी। ऐसे और कई सारे संकेत उस मंदिर से आने प्रारंभ हो गए। और क्यों न हो, मेरे वही प्रभु जगन्नाथ, जगत के स्वामी, वही भगवान विष्णु के अवतार, वही भगवान विष्णु ही तो कल्कि भगवान के रूप में अवतरित होकर के हम सभी कष्ट, भक्तों के कष्ट का निवारण करने के लिए खुद भी व्याकुल होंगे। भगवान अपने भक्तों का कष्ट कब तक देखेंगे? इस धरा पर भक्तों के ऊपर जो अत्याचार, जो अन्याय, पाप किस तरह से भारी होता जा रहा है, धर्म के ऊपर, पुण्य के ऊपर, अधर्म धर्म को किस तरह परास्त करते जा रहा है, ये भगवान बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। आएंगे अवश्य, बहुत जल्द। भविष्य मालिका में यह भी लिखा है कि चीन और पाकिस्तान और कुछ मुस्लिम कंट्री मिलकर भारत पर हमला करेंगे। हम आशा करते हैं उन्हीं संत महात्माओं और सैनिकों की शक्ति से अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका हम सामना करेंगे। राजनीतिक भविष्यवाणियों को अगर देखा जाए तो उन्होंने भारत के अंतिम राजा और उड़ीसा का अंतिम राजा कौन होगा, इसके बारे में लिखा है। उन्होंने भारत के अंतिम राजा के बारे में लिखा कि वह हिमालय के एक संत का शिष्य होगा और उसके कोई संतान नहीं होगी। ऐसे अन्य अनेक भविष्यवाणियां भविष्य मालिका में की गई हैं। महामारी के बारे में, बीमारी के बारे में, 2023 और 24 के बारे में कई सारी प्रमुख भविष्यवाणियां इस ग्रंथ में की गई हैं, जिसमें जल प्रलय से लेकर के और उड़ीसा में आधी तूफान और भयंकर जल प्रलय की भी भविष्यवाणी की गई है। और उसमें लिखा गया है कि अति जल प्रलय की स्थिति में भगवान जगन्नाथ अपना स्थान वहां से परिवर्तित करके किसी और स्थान पर चले जाएंगे। तो भविष्य मालिका में लिखी हुई भविष्यवाणियों के आधार पर कलयुग का अंत प्रारंभ हो चुका। 2020 से कलयुग और सतयुग के संधिकाल की बेला चल रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। और संदेह हो कैसे? मृषा न जाहि देव ऋषि वाणी, ऋषियों की वाणी, देवता का तो पता नहीं मुझे, ऋषियों की वाणी कैसे मृषा जाए, जो जिनका कण कण तपस्या में लीन हो। मेरे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने
जब कलयुग के अंत के भविष्यवाणी की तो किसी को भरोसा नहीं हो रहा था, सिर्फ उनके शिष्यों को छोड़ करके। और आज वो समय आपकी आंखों के सामने है। रूस और यूक्रेन का युद्ध पिछले 1.5 साल से चल रहा और किस अंजाम को जाएगा ये कोई नहीं जानता। और अगर आप थोड़ी स्पष्ट बुद्धि लगाएं तो निश्चित ही अति विनाश की ओर जाएगा। भविष्य मालिका में उन्होंने लिखा है कि एक बार ऐसा होगा कि 7 दिन तक सूर्यास्त होगा और अंधेरा ही अंधेरा रहेगा और युद्ध चलता रहेगा। कई सारी ज्योतिषियों के भविष्यवाणी के अनुसार महाभारत काल की कई सारी दिव्य आत्माएं सूक्ष्म जगत में विचलित कर रही हैं और वह भगवान कल्कि के पुकार का इंतजार कर रही हैं कि जैसे भगवान बुलाएं और उनके साथ वो शामिल होकर के और उनके सहकर्मी बन करके अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने में उनका सहायक बनेंगे। हम सभी भक्त लोग और जो भी दिव्यात्माएं हैं उनसे प्रार्थना है कि बार बार धर्म को स्थापित करने का जो भी प्रयास आप कर सकते हो करिए। खुद भी धर्म पर रहिए, लोगों को धर्म पर चलाइए, धर्म के मार्ग पर बनिए, अन्याय को छोड़िए, अत्याचार को छोड़िए, मांसाहार को छोड़िए, कदाचार को छोड़िए, पापों को छोड़िए, पुण्य का झोला बढ़ाइए और भगवान कल्कि के ये जो समर संग्राम में अपने को आहुति देने के लिए तत्पर रहिए। भगवान की इस विश्व वसुधा को अच्छा बनाने में जहां जरूरत पड़ेगी वो तो मार काट कर ही लेंगे, लेकिन हम भी अपनी तरफ से अपना गिलहरी प्रयास क्यों न जारी रखें। भगवान राम की सेना में हम लोग हनुमान जी नहीं लेकिन छोटे मोटे रीछ बंदर ही बन करके भगवान राम के द्वारा अत्याचार पर विजय प्राप्त रूप युद्ध में क्यों न शामिल हो। आपका हर एक प्रयास धर्म स्थापना के लिए मेरे आराध्य भगवान कल्कि के कार्यों में सहायक ही सिद्ध होगा। तो भविष्य मालिका पर आने वाली और भविष्यवाणियों को धीरे धीरे कुरेद करके मैं और लाता रहूंगा, जिससे आपकी यादें ताजा होती रहें और आपका विश्वास बढ़ता रहे। जिस महापुरुष ने 400-450 वर्ष पूर्व इतनी बड़ी महामारी का नाम दे दिया हो, जब द्रोण का यूएवी का नाम न हो, तब उन्होंने आज रसिया यूक्रेन में क्या हो रहा है 100-150 द्रोण घूम रहे हैं, इनको एक उड़न खटोला के रूप में नाम दे करके और बता दिया। आप उस महापुरुष के शब्दों पर और उनकी पुस्तक पर जरा सा भी संदेह नहीं कर सकते। YouTube पर खोज लीजिए, 50 ज्योतिषियों ने कलयुग के अंत की भविष्यवाणी कर रखी है। जिसको ज्योतिष में भरोसा है वो ज्योतिष से पूछे और जिसको गुरु में भरोसा है मेरे गुरु से पूछे। अंत में मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस कलयुग के अंत के लिए आप अपना जो कुछ भी समय, श्रम, साधन, दिमाग लगा सकते हैं लगाइए। धर्म की स्थापना के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करिए। लोगों को शाकाहार की तरफ बढ़ाइए, मांसाहार को छोड़ने के लिए प्रेरित करिए, शराब, नशा, व्यसन आदि को छोड़ने की कोशिश करिए। कामनी कांचन से मन लगा करके भगवान की भक्ति में मन लगाइए और खुद भी जितना भी हो सकते हैं भगवान के नाम का स्मरण करिए, जिससे वातावरण में भगवान के नाम की तरंगे गूंजें और पतन, पराभव, अधर्म, पाप को पराजित करने में हम सभी भगवान कल्कि के सहायक सिद्ध हों। आइए इन्हीं शब्दों के साथ भगवान कल्कि को नमन करते हैं। श्री हरि।